हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नया वीडियो लेके, नया जानकारी लेके। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे थिंक क्लाइंट के कंप्लीट सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये है इंटर का थिंक क्लाइंट। दोस्तों, आपने थिंक क्लाइंट का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये सीपीयू का ही एक रूप होता है या उसका ही वर्ज़न होता है, जिसमें खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हम किसी दूसरे सीपीयू में यूज़र आईडी बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं, या किसी सर्वर में यूज़र आईडी बना के सर्वर को आसानी से एक्सेस करके उसमें वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम एक सीपीयू में बहुत सारे थिंक क्लाइंट को सेम टाइम में एक्सेस करके वर्क कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक आईपी देना होता है हमारी सर्वर के रेंज का, उसके बाद हम उसमें एक सर्वर में एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम उसी यूज़र आईडी को इस थिंक क्लाइंट की सहायता से जो है सेम टाइम में एक्सेस करके वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा थिंक क्लाइंट, जो कि मैंने इंटर कंपनी का लिया हुआ है। ये बहुत सारी ब्रांड्स का आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मेरा इंटर का थिंक क्लाइंट है। इसमें 4 यूएसबी पोर्ट है, एक वीजीए पोर्ट है, एक नेटवर्क पोर्ट है और ऑडियो का है इनपुट आउटपुट पोर्ट, जिसमें हम माइक लगा सकते हैं या फिर स्पीकर आसानी से जो है लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो होते बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़ी कंपनी में जो खर्चे को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये एक सीपीयू की तरह ही काम करता है, सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको प्रेफरेंस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा मॉनिटर है AOPN का। इसी को आज हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने थिंक क्लाइंट में, उसके बाद एक्सेस करके देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कोई भी कंपनी के जो है थिंक क्लाइंट को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो एक सीपीयू के मुकाबले इसका खर्चा बहुत कम होता है। दोस्तों, अगर एक हमारा सीपीयू 10,000 में रेडी होता है तो ये हमारा थिंक क्लाइंट जो है मिनिमम 4,000 में ही रेडी हो जाता है। रही बात स्पीड की, तो वो आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, आपकी सर्वर की स्पीड बहुत अच्छी है तो ये भी स्पीड चलेगा, अगर आपकी सर्वर की स्पीड जो बहुत स्लो है तो ये भी स्लो चलेगा। इसमें जो है स्पीड का जो है मेन डिपेंड जो है आपके सर्वर के ऊपर करता है। चलिए दोस्तों, इसमें कीबोर्ड लगा लेते हैं, कीबोर्ड और माउस, उसके बाद फिर इसको चालू करके देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का नाम तो सुना ही होगा। इसका मेन काम वही होता है कि डेस्कटॉप को रिमोट में एक्सेस करके यूज़र इंटरफेस जो है प्रोवाइड कराना। दोस्तों, थिंक लाइन को चलाने के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क की ज़रूरत होती है। रही बात इंटरनेट की, तो इंटरनेट इसके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर एक छोटी सी भी लोकल एरिया नेटवर्क है तो हम उसमें इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जो कनेक्ट करने के लिए एक स्विच का जो है ज़रूरत होती है। एक स्विच के थ्रू हम अपने कंप्यूटर या फिर सर्वर को कनेक्ट करके उसी स्विच के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा रिमोट डेस्कटॉप तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसे हम अपने मॉनिटर के पीछे तरफ जो है आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप भी इसको आसानी से पीछे में लगा के टाइट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है जगह की जो है बचत हो जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 2 स्क्रू टाइट कर दिए हैं, अभी बिल्कुल हिलेगा नहीं। और यहीं से हम इसको जो है वीजे केबल लगा के कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले मैं इसको तो निकालूंगा। देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से इसके वीजे पोर्ट से लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, फिर देखने में ये हमारा जो पीसी है बिल्कुल ऑल इन वन पीसी की तरह दिखाई देगा। ये मैंने बड़ी आसानी से इसको लगा दिया दोस्तों। अब इसमें हम लोग, ये मेरा नेटवर्क का केबल है दोस्तों, जो मैंने स्विच से लाया हुआ है, और उसी स्विच से हमारा जो है सर्वर कनेक्टेड है। उसके बाद इसमें ये कीबोर्ड और माउस का जो है कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, ये मेरा 4 यूएसबी पोर्ट है, इसमें से मैं 2 यूएसबी पोर्ट यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। बाकी 2 यूएसबी पोर्ट में मैं पेन ड्राइव आसानी से चला सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा दिया। अब ये हमारा बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी है दोस्तों। ये हमारा इसका एडाप्टर है दोस्तों, डीसी एडाप्टर। ये मेरा टीवी का डीसी एडाप्टर है 12 वोल्टेज का।
इसके बाद इसमें पावर देंगे अपने थिंक लाइन पे। 5 वोल्टेज का डीसी पावर लगता है दोस्तों। इसमें अलग अलग थिंक लाइन में अलग अलग जो है पावर यूज़ होता है दोस्तों। जो इन कंप्यूटिंग का आता है उसमें 12 वोल्ट डीसी यूज़ होता है, और ये हमारा नॉर्मली 5 वोल्ट डीसी वाला है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पीसी रेडी हो गया। अब इसको पावर देके चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पावर दे दिया है। ये हमारा थिंक लाइन चालू हो गया है। इंटर कंपनी का देखिए इसमें लोगो आ गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या फंक्शन आता है इसमें। देखिए दोस्तों, ये मेरा इंटरफेस सामने आ गया है इंटर के थिंक क्लाइंट का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आईपी एड्रेस आएगा, सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड आएगा, और ये हमारा कनेक्ट का बटन है, ये सेटिंग का बटन है, ये रिस्टार्ट का है, और ये शट डाउन का है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सेटिंग में जाके देखेंगे क्या क्या सेटिंग दिया हुआ है। दोस्तों इसमें टोटल 7 सेटिंग है। एक नेटवर्क का है, पासवर्ड का है, डिस्प्ले का है, पेरिफेरल्स का है, डायग्नोस्टिक का है, इन्फॉर्मेशन, और एक बैक ऑप्शन है। दोस्तों पासवर्ड में जाके हम लोग इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं, और जो है आसानी से अपने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाके दोस्तों हम लोग इसका रिजोल्यूशन आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ से कर सकते हैं। पेरिफेरल में जाकर हम लोग अपने यूएसबी पोर्ट को जो है आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्क डायग्नोस्टिक में जाके दोस्तों हम सर्वर का आईपी डाल के पिंग करके देख सकते हैं कि हमारा पिंग हो रहा है कि नहीं। और इन्फॉर्मेशन में देखिए दोस्तों, इसमें रैम रोम आसानी से देख सकते हैं। 512 MB रैम है। और देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्वर पीसी का यहाँ हम लोग आईपी ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर पीसी का कनेक्शन नेम लिख देंगे। उसके बाद नीचे में आईपी एड्रेस, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, जिस यूज़र के नेम के थ्रू इसको एक्सेस करना है उसका डाल देंगे। उसके बाद इसको सेव बटन में क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप अपने थिंक लाइन को सेटअप करके चला सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और चैनल को